ये गाय काटते हैं, गाय खाते हैं। अरे जितना बीफ भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या वो मुस्लिम करते हैं? नंबर 1 पे है बीफ में। ये काम सब ये करवाने वाले दिखाने के लिए गौ भक्त, गौ को माता कहते हैं और उसको काट के खाते हैं। ये काट कर बेच रहे हैं, टैक्स लेते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो लोग कुछ इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, उनको जबरन 500 रुपए देकर उनको झंडे उठाकर उनको दिखाया जाता है। ये आरक्षण आरक्षण आरक्षण। भारत में कितने करोड़ मंदिर हैं? हर मंदिर में एक ही जाति है, वो है ब्राह्मण। ये आरक्षण नहीं है? क्या आस्था है? जो साइंस और इतिहास का जहाँ पे मिलाप ना होता हो वो काल्पनिक है। वो काल्पनिक बातें सुना कर ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। अम्बेडकरवाद का मतलब है समता, सम्मानता। तो ये सम्मानता नहीं चाहते। अगर 10 लोग हैं, 8 को भूखा रखकर 8 का खाना ये 2 लोग खाना चाहते हैं, वो मनुस्मृति में लिखा है। विरोध हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है ईवीएम से? ईवीएम से दिक्कत है क्योंकि जहां पर वोट डाला जा रहा है वहां पर वोट नहीं जा रहा है। ईवीएम हैक है और इस ईवीएम से कई सारा धोखा है जो कि बीजेपी जगह जगह पे बन जाती है। लेकिन आप सबूत नहीं दे पाते आयोग में कि ईवीएम में गड़बड़ होती है। सबूत तो दे पाए, कितनी जगह डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं कि ये देखो हैक हो रही है, हैक कर करके दिखाया है और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। लेकिन आयोग नहीं मानता आपकी दलीलों को। आयोग तो चोर है, मोदी का दबाव है, उस प्रेशर में वो भी चोर है। अरे सर, पंजाब में तो जीत गई थी, हार गई थी भाजपा वहां तो देखो, अगर हम 10 जगह चोरी करेंगे तो जरूरी नहीं है कि 10 की 10 जगह हम सक्सेस होंगे। तो जितनी जगह चोरी कर पाते हैं ये कर रहे हैं। तो बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है देश में? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अरे ईवीएम को मिल रहा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी तो ईवीएम है ना, ईवीएम से ये जीत पा रहे हैं। ये देखो ऐसा ये संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, कहीं भी संविधान को नहीं मान रहे हैं। जब ये संविधान को नहीं मान रहे हैं तो ये राष्ट्रद्रोही हैं ये लोग। जब ये संविधान को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं और भारत में रह रहे हैं और भारत के राजनेता हैं, राजनेता के पद पर बैठे हैं, ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये तो राष्ट्रद्रोही हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बनाऊं, वो तो मानते हैं संविधान को। कहाँ मानते हैं संविधान को? वो तो मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं। संविधान को कहाँ माना जा रहा है? मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ है? मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ है? वो जिसने वीडियो बनाई उसके ऊपर केस दर्ज हो रहा है। जिसने नेट बंद किया, वहाँ का जो सीएम और वहाँ का गवर्नर, जिसने नेट बंद किया, अपराधी वो हैं, उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, फिर उनके ऊपर दर्ज होनी चाहिए। बीजेपी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दे दिया 33%। कहाँ आरक्षण? ये जातीय राजनीति है। महिलाओं में आरक्षण जिनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला है। बैकवर्ड और SC ST को कहाँ मिला है? महिलाएं नाच रही है सदन में। और ये तो ये भी कह रहे हैं ये हिंदू है। SC ST OBC हिंदू नहीं है, तो इनमें हिंदू बताओ कौन है? सिख हिंदू नहीं है। ये सारे जितने धर्म निकल गए तो हिंदू, अब ये SC ST OBC को निकाल गए, हिंदू कौन रह गए? मोहन भागवत कहते हैं सबका DNA है, सब हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू। कहाँ DNA तो टेस्ट हो गया है। DNA तो बता रहा है ये लोग बाहर के हैं, ये तो यूरेशियन है, यूरेशिया से आए हैं ये लोग। ये तो यूरेशिया से आए हैं। राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, राष्ट्रवादी है भाजपा ही। राष्ट्रवादी कहने से राष्ट्रवादी नहीं है, करने से होता है। बड़े काम किए बीजेपी ने। 370 हटाई, 35 से हटा दिया, पत्थरबाजी खत्म कर दी जम्मू कश्मीर में। बेचा क्या 370 नहीं हटी है, 370 नहीं हटी है। और जो पत्थरबाजी है वो पत्थरबाजी करने वाले यही लोग हैं, ये दिखा रहे हैं। ये कोई किसी ने पत्थरबाजी नहीं की है। अभी जितना भी मतलब ये मुस्लिम समाज के ऊपर जितना ये आरोप लगा रहे हैं, ये गाय काटते हैं, गाय खाते हैं। अरे जितना बीफ भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या वो मुस्लिम करते हैं? नंबर 1 पे है बीफ में। ये काम सब ये करवाने वाले दिखाने के लिए गौ भक्त, गौ को माता कहते हैं और उसको काट के खाते हैं। ये काट कर बेच रहे हैं, टैक्स लेते हैं। लेकिन सर हिंदू मजबूत हुए देश में, मानते हो? कहाँ हिंदू? कौन मंदिर बन गया तो उसमें कौन लोग हैं? कौन लोग हैं उसके अंदर? एक ही जाति के लोग हैं ना। मंदिर में एक ही जाति के लोग हैं। ये आरक्षण आरक्षण आरक्षण। एक बात बताइए, करोड़ों, भारत में कितने करोड़ मंदिर हैं? भारत में कितने करोड़ मंदिर हैं? हर मंदिर में एक ही जाति है, वो है ब्राह्मण। ये आरक्षण नहीं है? अरे उन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं सर। किसने पढ़े हैं? पढ़ रखे हैं उन्होंने। इतना तो आप भी जानते होंगे। इतना तो जो आर्य स्कूल में हम भी पढ़े हैं, हम भी जानते हैं, इतना तो पढ़ा लिखा। ये मंत्र तो हम भी जानते हैं और उस मंत्रों का मतलब तो समझिए। इन्होंने कह दिया कि भाई वो हाँ, वो देख लो फिर हिंदू कौन बचा? ये पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं ये लोग। बड़ा काम किया है। ये हमने पढ़ा है। बड़ा काम किया। तो ये देखो क्या ये देखो, अगर वो मनुस्मृति अगर मानवतावादी होती तो
तो उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 25 दिसंबर 1927 को कोर्ट के आदेश के तहत क्यों जलाते? अरे सर, संविधान के लिए काम कर रही है बीजेपी। देखो सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की तस्वीर लगवा दी, बड़ी स्टेचू लगवाई है, 3 जज लगा दिए दलित जो है सीजीआई के साथ। ऐसे तो वाल्मीकि के नाम से वहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया, क्या उसमें वाल्मीकि लोगों को क्या सर्विस मिलेगी? वहाँ पे नौकरी कौन करेगा? वहाँ नौकरी मिलेगी क्या? उनको इनकम होगी? नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। कह रहे मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश में। हाँ, गारंटी है, वो लोगों को दिख रही है, सब कुछ बेचते जा रहे हैं। पहले ठेके पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। ठीक है, तो जितना भी सरकारी संपत्ति थी वो प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो गई है। कह रहे 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं हर महीना 5 किलो। वो सड़ा हुआ, उसको खाको, पॉइजन है, अनाज नहीं है। उसको जाके देखियो, देखना उसको जाके। मेरे पास फोटोग्राफ है उसके, मेरे पास फोटोग्राफ है जो अनाज दे रहे हैं, जुड़ा हुआ पॉइजन दे रहे हैं। हमने कितने राशन डिपो से हमने वापस करवाया वो राशन। किसानों को 6000 रुपए देने प्रति साल। किसका पैसा है? अपनी जेब से, हमारा पैसा है वो। आपने जो खाने पीने की सामग्री, कपड़ा और जो भी रोड पे चलते हैं, खाते पीते हैं, वो टैक्स, आपका टैक्स, आपके टैक्स का पैसा वो दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं। फ्री सिलेंडर दे रहे हैं गरीबों को। कहाँ दे रहे हैं? उज्ज्वला योजना में वो सब पैसा वो वसूल कर लिया है उनको देके। इलाज कर रही है मोदी सरकार। कोई इलाज नहीं। देखो, जैसे आर्मी, मैं आर्मी एक सर्विसमैन हूँ, हमारा पैसा कटता है। हम चाहे वहाँ से 10 रुपए की दवाई ले या ना लें, तो हॉस्पिटल किसके हैं? वो पैनल में जो हॉस्पिटल है उनके पास पैसा जाता है। यही स्कीम आयुष्मान कार्ड की है। आयुष्मान कार्ड क्यों बना रहे हैं? जब ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सरकार की गारंटी है, तो आयुष्मान कार्ड की जरूरत क्या है? सरकारी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल है। मंगल पे पहुंच गया है भारत, मंगल ग्रह पर भी, चंद्रमा पे पहुंच गया है। हाँ, अभी वहाँ पे भी बोलते के नाम चंद्रमा पे जाके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनके एक उसका बाबा का एक वो भाषण था। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से आपको? हाँ जी, क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू तो दी हुई एक गाली है ना, कोई धर्म है। मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो लोग कुछ इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, उनको जबरन 500 रुपए देकर उनको झंडे उठाकर उनको दिखाया जाता है। मथुरा बाकी वहाँ भी बनेंगे मंदिर, कृष्ण के, राम के। अगर ईवीएम रही तो ये बना सकेंगे, और ये मनुस्मृति लागू करने की इनकी योजना है। वो ईवीएम, ये ईवीएम मेन मुख्य है, जो एजेंडा है इनका ईवीएम है। और ईवीएम रही तो ये मन चाहा कोई भी कार्य कर सकते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि यदि इस बार बीजेपी आ गई ना, अगली बार चुनाव ही नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल है। संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे ये लोग। ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके अभी भी मनुस्मृति के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं, जो भी कार्य चल रहा है। आज जो वो लड़की बैठी है ना, प्रोफेसर रितु सिंह, तो वो रितु सिंह को आज 5 महीने हो गए हैं बैठी को, उसको न्याय नहीं मिला। उसको कई बार गिरफ्तार कर लिया वहां से। उसको जो आरोपी है, वहां की जो प्रिंसिपल है, नकली दस्तावेज पेश किए, उसको बाहर भेज दिया। क्यों? जो आरोपी है उसको बाहर भेज देते हैं। जो गुजरात के एक ही कास्ट के लोग हैं, जो कि ये ललित मोदी और मेहुल चोकसी और वगैरह, नीरव मोदी, ये बड़े व्यापारी हैं। ये जितने भी हैं, व्यापारी नहीं है, देश के लुटेरे हैं। उनको पैसा देकर उनको सुरक्षा से बैठाया हुआ है। अगर इनकी सरकार जाएगी, उस पैसे से, वो पैसा सुरक्षित है, उससे इस देश में ये आतंकवाद फैलाएंगे। कैसे हटेगी सरकार? ईवीएम हटेगी, सरकार अपने आप हटेगी। हटेगी। ये लोग आए हुए हैं ना, ये यहाँ जाने हर गांव में विरोध हो रहा है, तो सरकार बनाते जा रहे हैं सब जगह पर, बिहार में बना ली। देखो, अब लोगों की समझ में आ गया है। सभी लोग बोल रहे हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा, अगर इनके पास कोई ऐसा डॉक्टर है प्राण डालने वाला, तो हॉस्पिटलों में उनको भेजिए, बॉर्डर पे भेजिए। जो पुलिस वाले मर जाते हैं उनके पास भेजिए, हॉस्पिटल में भेजिए। आस्था है केवल। क्या आस्था है? जो साइंस और इतिहास का जहाँ पे मिलाप ना होता हो, वो काल्पनिक है। वो काल्पनिक बातें सुना कर ये देश को मूर्ख बना। इसलिए विरोध करते हो उनका? हाँ जी, आप अम्बेडकरवादी इसलिए विरोध करते हो? अम्बेडकरवाद का मतलब है समता, सम्मानता। तो ये सम्मानता नहीं चाहते। अगर 10 लोग हैं, 8 को भूखा रखकर 8 का खाना ये 2 लोग खाना चाहते हैं, वो मनुस्मृति में लिखा है।